नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का दावा 4 चरण में ही बन जाएगी सपा गठबंधन की सरकार, भाजपा के बूथ पर नाचेंगे भूत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब में मोदी की रैली का जबरदस्त विरोध, जत्थेबंदियों ने लिया बड़ा फैसला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती, केवल हर चीज में नेहरू की उन्हें याद आती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर हमला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही लखीमपुर कांड के दोषियों और उनके संरक्षकों को भेजा जाएगा जेल, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की राह नहीं है आसान, पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई चौथे चरण के चुनाव के बाद ही भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा के बूथ पर भूत नाचेंगे, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का दावा 4 चरण में ही बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण के लिए बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद के नसीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का सम्मान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सपा सरकार बनने पर जाति जनगणना कराकर हर जाति के लोग को स्थान और सम्मान देने का काम किया जाएगा। फिरोजाबाद रैली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि जो लोग हमें गुंडा, अपराधी, माफिया कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो माफिया कौन है। जो लोग माफिया को क्रिकेट खेलने देते हैं वही माफिया हैं। हमने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को कानून तोड़ना है वो हमें वोट ना दें। अखिलेश यादव ने फिर से कहा कि जिन्हें कानून का सम्मान नहीं करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। दोस्तों, रैली में सपा प्रमुख ने दावा किया कि पिछले 2 चरण में उनका गठबंधन 100 सीट हासिल करते हुए शतक मारेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारे समर्थक ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण के मतदानों में ही शतक मार लिया है, इसीलिए तीसरे और चौथे चरण में भी सपा की ही सरकार बनेगी। 7वें चरण तक तो बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा होगा और वहां भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में मोदी की रैलियों का लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुसीबत वाला हो सकता है और इसका कारण है किसान आंदोलन और किसान आंदोलन को हटाने के लिए जो किसानों से वादे किए गए थे उसका पूरा ना होना। जी हां दोस्तों, किसान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वादा केंद्र की सरकार ने हमसे किया था वो नहीं माना गया। लखीमपुर कांड के दोषियों को बचा रही है सरकार और इसीलिए अब पंजाब के चुनाव में जत्थेबंदियों ने मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया है और पंजाब में भाजपा की राहें मुश्किल हो सकती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती, केवल हर चीज में नेहरू की उन्हें याद आती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाजपा सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने लगातार कांग्रेस पर हो रहे हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को हमारी सरकार के अच्छे काम आज भी याद हैं। 5 राज्यों में जारी चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पीएम मोदी को सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों का अपमानित करने का प्रयास किया। आज देश की हालात ऐसी है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीबी में ढलते जा रहे हैं। आगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। 7.5 साल सरकार चलने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधार करने को तैयार नहीं है। सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की सरकार बनते ही लखीमपुर कांड के दोषियों और उनके संरक्षकों को भेजा जाएगा जेल, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिलने को लेकर राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा कि वो सत्ता में आने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी और उसके संरक्षक जेल जाएं। यादव ने कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को
को वोट ना दें, जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। औरैया में तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले सपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई है। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन जनता के अदालत में जमानत नहीं मिलेगी। जिसे जमानत दिलवा दी गई है, हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है। ऐसी पैरवी होगी जिसने किसानों की जान ली है वो तो जेल जाएगा ही, साथ ही उनको पालने पोसने वाले को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी करेगी। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में बनती है समाजवादी पार्टी की सरकार तो यहाँ पर जमानत जिनको मिली है वो वापस जेल के भीतर होंगे। अगर आप भी इस बात पर अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं, पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ताजा पहल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की है और वो रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लंबे समय से भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अब केसीआर, जिन्होंने संसद में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, अब भाजपा के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। चावल की खरीद के मुद्दे पर केसीआर और केंद्र के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई है और अब हाल ही में तेलंगाना के गठन पर प्रधानमंत्री के भाषण ने उनके संबंधों को और अधिक बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आलोचना की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नहीं जानते कि शहादत क्या होती है, प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन बीजेपी उन्हें रोजाना बुरा भला कहती है। प्रियंका ने कानपुर के गोविंद नगर में एक चुनावी सभा में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज हमें यह कहना पड़ रहा है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दी, लेकिन उन्हें रोजाना बुरा भला कहा जाता है क्योंकि वो नहीं जानते कि शहादत का क्या महत्व होता है। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानते, बस खोखले दावे करते हैं। वो उस भावना को नहीं समझते कि जब कोई दिल वाकई देश के लिए धड़कता है, उनके लिए सब कुछ चुनाव से शुरू होता है और चुनाव में ही खत्म हो जाता है। वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो वो अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान समेत सभी दूसरे देशों में घूमते हैं। प्रधानमंत्री के पास 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले 70 सालों के दौरान देश में विकास का कोई कार्य का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज हैं। उन्होंने अपने कुछ कारोबारी साथियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों को बेच डाला और बाकी बची ऐसी इकाइयों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़कों को बेचने की योजना तैयार है। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो बनाया उसे ही आज वो लोग बेच रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मैनपुरी आएंगे मुलायम सिंह यादव, करेंगे अखिलेश यादव के लिए प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है मैनपुरी से, जहां पर कई सालों बाद खुद मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे और पार्टी को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी जनसभाएं वो करेंगे और इसके साथ भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने बताया किस वजह से बन जाएगी पंजाब में कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट निजी विमान से जोधपुर पहुंचे और सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता पंजाब में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी वहां है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव ने कहा कि 300 सीट जीतेगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बीजेपी को लेकर भी कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों,
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए सभी दल पूरी ताकत से डटे हैं। लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में दिन में धूप जलाने लगी है और इस बीच तापमान के तेवर तीखे हुए तो मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश नेताओं की बयानबाजी में महसूस हो रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि हिजाब पर बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। कौन क्या ड्रेस पहने ये सभी का संवैधानिक अधिकार है। हिजाब का मामला हाईकोर्ट में है। वो गाय बैल की बात नहीं कर रहे हैं जिससे किसान परेशान है। वो बुलेट और तमंचे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल ने कहा कि न गुंडई है न गुंडई को बर्दाश्त करेंगे। हम यूपी की जनता को भरोसा देते हैं। बीजेपी से ज्यादा गुंडई कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, ये दावा किया गया है शिवपाल यादव द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सरकार बदलनी तय है और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके अपना संदेश हम तक पहुंचाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट न देने पर बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाला भाजपा विधायक राजा सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस, मांगा जवाब। को बता दें कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने भाजपा विधायक राजा सिंह से 24 घंटे के भीतर उनके उस वीडियो पर जवाब देने को कहा जिसमें वो भाजपा को वोट न देने वालों के घर बुलडोजर चलवा देने की धमकी दे रहे हैं। आयोग राजा सिंह के जवाब से मुतमईन नहीं होता है तो उन पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद के गोशमेहर विधानसभा से भाजपा विधायक राजा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें राजा सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते हैं वो भारी संख्या में घर से निकल कर वोट कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार पूरी तरह फेल, प्लास्टिक सिटी विकसित कर देंगे रोजगार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ककोर के तिरंगा मैदान में देबियापुर और औरैया के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो जब तक सरकार रहेगी तब तक मुफ्त अनाज देंगे। जिले की प्लास्टिक सिटी को विकसित कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो उद्यमियों की मदद भी करेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी करने सहित तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। औरैया की जनता ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजने की राय बना ली है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुए मतदान से गर्मी निकालने वाले नेता व उनके समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने पर कई सवाल पैदा कर गए नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर से चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनको लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव के बीच योगी पर दिए गए इस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई यूपी में योगी दोबारा सीएम नहीं बनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हालांकि 10 मार्च के दिन मतगणना के बाद ही मिलेगा, लेकिन गडकरी के उस बयान ने यूपी में बीजेपी के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी लेवल पर तय होगा। हमारे यहाँ एक परंपरा है, उसी का पालन किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की जनसभा को जबरन खाली करा रहे थे पुलिसकर्मी। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण की बारी है। रीवा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही सपा और सपा के गठबंधन ने शतक लगा लिया है और अगर कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक इनको बूथ में
कोई नहीं दिखाई देगा, भाजपा धोखेबाज और झूठी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी हमें बदनाम करना चाहती है क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं और समाज में खुशहाली लाने वाले लोग हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज के तिरवा में अपनी जनसभा के मंच के पास इलाके को जबरन खाली करा रहे पुलिसकर्मी पर जमकर निशाना साधा। पुलिस ने इलाके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। उनकी जनसभा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पुलिसकर्मी को हड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड इलेक्शन में पुष्कर सिंह धामी के चुनाव क्षेत्र में राकेश टिकैत ने दी डेरा डालने की धमकी। पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसान आंदोलन अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग के बाद मंगलवार को चुनावी रंजिश में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर अब राज्य में सियासत गरमाने लगी है। देर शाम भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खटीमा पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही किसान नेता ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आईएमडी ने कई इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो रही है जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चल रही है और इससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दिन भर धूप खिली रही है जिसमें लोग घरों से बाहर निकले और लोगों ने आनंद लिया। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 2 लगातार कमजोर विपक्षी विक्षोभों के प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसी अवधि में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा अगले 2 दिनों तक लक्षद्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 18 से 20 तक और उत्तराखंड में 20 फरवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर भूमध्य रेखीय हिंद महासागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के तहत अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने साधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना, कहा अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में आंसू आना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है और तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्से अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव हैं। तीसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं सहारनपुर के एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का भी आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है और इसके अतिरिक्त बूथ संख्या 377 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को
कम दिखता है, ये बिल्कुल नहीं दिखता। मतदान अधिकारी उनका वोट स्वयं डाल रहा है और बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बूथ 170 की ईवीएम बदलकर और वोटर का वोट स्वयं डालने वाले बूथ संख्या 377 पर 403 के मतदान कर्मियों को वहां से हटाकर निष्पक्ष मतदान कराने का कष्ट करें, इसका चुनाव आयोग से निवेदन किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए ये करना जरूरी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दूसरे चरण के मतदान से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, रुक गया मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है और इस दौरान कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना आई है, जिसे ठीक कर दिया गया है। इससे मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, खुद देहरादून में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। देहरादून में 3 पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब मशीनों को ठीक करवा ली गई है। इसमें भवानी इंटर कॉलेज कैंट, कालिदास रोड इंटर कॉलेज समेत कई सारे इलाके हैं जहां पर बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत आई है। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।